एजुकेशन के बारे में। क्रेग एक ऐसे स्कूल में ट्रांसफर हो गए जहां ज्यादातर गोरे स्टूडेंट्स थे। उन्हें बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करने के लिए चुना गया। मिशेल ने वाइटनी एम यंग हाई स्कूल नाम की नई स्कूल ज्वाइन की। उस स्कूल में 80% स्टूडेंट्स ब्लैक थे। क्रेग पहले उसी स्कूल में पढ़ा करते थे। मिशेल के लिए यहाँ कॉन्फिडेंस डेवलप करना काफी आसान था, क्योंकि लोग क्रेग के जरिए उन्हें पहले से जानते थे। लेकिन मिशेल को नए स्कूल में अपनी खुद की पहचान बनानी थी। उन्होंने अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए पढ़ाई में बहुत मेहनत की। मिशेल क्रेग की ही तरह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गई। उन्होंने नोटिस किया कि कैसे उस यूनिवर्सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट्स गोरे थे और लड़के थे। मिशेल वहाँ रेसिज्म यानी जाति की वजह से भेदभाव का शिकार हुई। उनकी गोरी रूममेट की माँ को जब ये पता चला कि उसके रूम में मिशेल एक ब्लैक लड़की के साथ है, तो उन्होंने उसका रूम बदलवा दिया। उनकी नई रूममेट सुजैन फ्रेंडली थी, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। उसके जरिए मिशेल ने सीखा कि चीजों को पकड़कर रखने से कुछ नहीं होता, इसलिए उन्हें छोड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो थर्ड वर्ल्ड सेंटर के डायरेक्टर जेनी ब्रसवेल के असिस्टेंट बन गई। उनकी मेंटरशिप में मिशेल ने यूनिवर्सिटी के ब्लैक स्टाफ के बच्चों के लिए आफ्टर स्कूल प्रोग्राम शुरू किया। इस जॉब में उन्हें कुछ पाने का एहसास दिया और उन्हें हटकर सोचने पर मजबूर किया। मिशेल अक्सर अपने पेरेंट्स से फोन पर बात करती थी। एक दिन वो क्रेग के बास्केटबॉल गेम के दौरान उन्हें सपोर्ट करने के लिए प्रिंसटन गई। मिशेल ये देखकर चौंक गई कि उनके पिता की हेल्थ और भी ज्यादा खराब हो गई थी। अब उन्हें चलने के लिए व्हील चेयर की जरूरत थी। मिशेल पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर रही थी। वो खुद को लेकर और अपनी पहचान को लेकर के और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी। उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में शिकागो साउथ साइड को जोड़ लिया, क्योंकि वो लोगों को बताना चाहती थी कि साउथ साइड के सभी लोग किसी बदनाम गैंग का हिस्सा नहीं होते। मिशेल उसी स्कूल में अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहती थी, जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स गोरे थे। इसलिए वो अक्सर अपने ग्रैंडफादर की बहन आंटी सिस से मिलने जाती थी, जो प्रिंसटन में ही रहती थी। वहां उन्हें अपने पूर्वजों और अमेरिका में गुलामी की हिस्ट्री के बारे में पता चला। सोशियोलॉजी की डिग्री के साथ ग्रेजुएट होने के बाद मिशेल हार्वर्ड लॉ स्कूल गई। हालांकि वो लॉ को लेकर के उतनी पैशनेट नहीं थी, फिर भी उन्हें पता था इससे उन्हें एक स्टेबल जॉब मिल जाएगी। लॉ खत्म करने के बाद मिशेल को एक बहुत बड़ी लॉ फर्म सिडनी एंड ऑस्टिन में जॉब ऑफर हुई। उन्हें वहां पर काम करना पसंद नहीं था, लेकिन वहां वो इतने पैसे कमा रही थी जितने उनके पेरेंट्स ने कभी नहीं कमाए थे। जल्दी मिशेल को एक मेल समर एसोसिएट को मेंटर करने के लिए कहा गया। वो हार्वर्ड के लॉ स्टूडेंट थे जिनका नाम था बराक ओबामा। तो आगे इस जर्नी में कैसे मुलाकात हुई, ये सफर कैसे आगे बढ़ा, आइए जानते हैं। बराक काम के पहले दिन ही लेट पहुंचे थे। मिशेल इस बात से इम्प्रेस नहीं थी, लेकिन बराक ने उनसे माफी मांगी और बड़ी पोलाइटली बात की। उनकी सीनियर होने के नाते मिशेल ने उन्हें गाइड किया, लेकिन मिशेल को एहसास हुआ कि बराक शिकागो की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वो उनसे 3 साल बड़े थे और उनके पास ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस था। बराक लॉ फर्म में अच्छा इम्प्रेशन बना रहे थे। वो डिटेल्ड मेमोज लिख रहे थे और बेहद काम के इनपुट दे रहे थे। जल्दी ही उन्हें इम्पोर्टेंट मीटिंग में भी बुलाया जाने लगा। मिशेल और बराक ऑफिस इवेंट्स के जरिए करीब आए। वो हर हफ्ते साथ लंच करते। मिशेल उन्हें ज्यादा अच्छे से जानने लगी। बराक के पेरेंट्स अलग हो चुके थे। उनके पिता केनिया से थे जबकि माँ यूएस की थी। उनका जन्म होनोलुलु में हुआ था और वहीं वो पले बढ़े थे, लेकिन उन्होंने कुछ साल इंडोनेशिया में भी बिताए थे। तो मिशेल ने नोटिस किया कि वो अपनी सक्सेस से ज्यादा सोसाइटी की भलाई के बारे में ज्यादा परवाह करते हैं। उनका मकसद था सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना, ताकि वो कम्युनिटी की बड़े रूप में हेल्प कर सके। मिशेल को उनका एम्बिशन पसंद आया, लेकिन उन्हें उनकी सिगरेट पीने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो बराक में अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने से झिझक रही थी। मिशेल को लगता था कि उनका रिश्ता उनके काम पर असर डालेगा, लेकिन बराक अपने इरादों को लेकर के एकदम क्लियर थे। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वो दोनों कॉम्पिटेबल है। एक रात दोनों ने बास्किन रॉबिन्स में आइसक्रीम खाई। बराक ने उनसे पूछा कि क्या वो उन्हें किस कर सकते हैं। मिशेल ने अपनी चिंता और हिचक को किनारे किया और किस के लिए आगे झुक गई। इस सफर में करियर और रिलेशनशिप की बात करें तो मिशेल और बराक का रिश्ता सीरियस हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि बराक दूसरे आदमियों से अलग है। वो अपना डर या कमजोरी दिखाने से डरते नहीं है।
बराक अपना प्यार और परवाह भी खुलकर दिखाते हैं। वो सोसाइटी के बारे में बहुत परवाह करते हैं। एक बार जब बराक उस जगह गए जहां वो पहले ऑर्गेनाइजर के रूप में काम करते थे, तो मिशेल भी उनके साथ गई। जब बराक एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ ट्रेनिंग दे रहे थे, तब वो उन्हें बड़े प्यार से देख रही थी। बराक अपनी लॉ की डिग्री पूरी करने के लिए हार्वर्ड वापस चले गए। वहीं मिशेल ने लॉ फर्म में काम करना जारी रखा। वो फोन के जरिए एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। काम में मिशेल हायरिंग टीम में थी और वो अलग अलग तरह के लोग खोज रही थी। उन्होंने अपनी टीम को ऐसे स्टूडेंट्स को कंसीडर करने के लिए इनकरेज किया जो ना आईवी लीग स्कूल से आए हों और जो गोरे ना हों और ना ही लड़के हों। हायरिंग ट्रिप के दौरान मिशेल फिर से बराक ओबामा से मिली। क्रिसमस पर वो उन्हें अपने परिवार से मिलाने होनोलुलु ले गए। मिशेल ने नोटिस किया कि बराक का परिवार बेहद सपोर्टिव है और उनके कई पुराने यार दोस्त भी हैं। जल्दी ही बराक मिशेल के साथ सेकंड फ्लोर में उनके पेरेंट्स के घर में रहने लगे। उनकी फैमिली, खास तौर पर क्रेग को वो पसंद आए थे। बराक हार्वर्ड लॉ रिव्यू के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। कॉर्पोरेट लॉ में ज्यादा पैसा होने के बावजूद वो अपना करियर सिविल राइट्स लॉ यानी नागरिक अधिकार कानून में आगे बढ़ना चाहते थे। बराक अपना लॉ का करियर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मिशेल को एहसास हुआ कि वो अपने करियर को एंजॉय नहीं कर रही है। शादी को लेकर भी उन दोनों की राय अलग थी। जहां मिशेल के लिए शादी दो जिंदगियों का एक होना था, वहीं बराक के लिए शादी का मतलब दो जिंदगियों का साथ साथ आगे बढ़ना था। मिशेल के पिता की हालत और खराब हो रही थी, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने से बच रहे थे। जल्दी ही उन्हें हड़बड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, जहां मिशेल ने उनके साथ यादगार समय बिताया। अगले दिन वो गुजर गए। उनके पिता की मौत ने उन्हें एहसास दिलाया कि जिंदगी ऐसी चीजों में समय बर्बाद करने के लिए बहुत छोटी है। जो करना उन्हें पसंद नहीं है, तो उन्होंने अपना करियर चेंज करने का डिसीजन लिया। वो वैलेरी जेरेट को जानती थी, जो शिकागो की मेयर के स्टाफ की चीफ थी। वैलेरी ने उन्हें सिटी हॉल में काम ऑफर किया, जिसे मिशेल ने एक्सेप्ट कर लिया। बराक ने पहली ही कोशिश में बार एग्जाम पास कर लिया था। मिशेल को इसके लिए 2 बार कोशिश करनी पड़ी थी। इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए। जब वो खा रहे थे तो बराक ने शादी का टॉपिक उठाया। बराक ने कहा कि वो शादी के आइडिया के खिलाफ है। इससे मिशेल का दिल टूट गया। लेकिन तभी वेटर डिजर्ट लेकर आया। जब वेटर ने कवर हटाया तो मिशेल ने उसके नीचे अंगूठी का बॉक्स देखा। हुआ ये था कि बराक उन्हें उनके साथ शादी को लेकर हुई बहस के लिए चिढ़ा रहे थे। बराक ने घुटने पर बैठकर उन्हें प्रपोज किया और मिशेल ने हाँ कर दी। बराक उन्हें अपनी ग्रैंड मदर से मिलाने केनिया लेकर गए। हालांकि मिशेल को नए कल्चर में अलग सा महसूस हुआ, लेकिन उन्हें उनकी फैमिली बहुत पसंद आई। शादी के बाद का सफर कैसा रहा,